हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी टाइम पर। जैसा कि शॉर्ट आंसर यूपी बोर्ड क्लास 12th का सीरीज ये है। 6 नंबर चैप्टर आप देख रहे हैं, पोएट्स एंड पैनकेक्स। आज इसके शॉर्ट आंसर को हम लोग करेंगे। अशोक मित्रन के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है। तो यहाँ पे बेसिकली एक स्टूडियो है जिसके बारे में क्वेश्चन आंसर हमने चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज पैनकेक, हाउ इट वाज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो। पैनकेक क्या था और ये कैसे जुड़ा हुआ था जेमिनी स्टूडियो से। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। सबसे पहली बात तो ये समझना है कि पैनकेक जो था एक ब्रांड नेम था, एक उत्पाद का नाम था ऑफ मेकअप मटेरियल, जो किसके लिए काम आता था, एक मेकअप जो करने के लिए आर्टिस्ट का मटेरियल। इट वाज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो, यह जेमिनी स्टूडियो से जुड़ा हुआ था। एज, जैसा कि इट वाज यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियो फॉर द मेकअप ऑफ ऑल द आर्टिस्ट इंक्लूडिंग सीनियर्स एंड जूनियर। तो कह रहा है कि इट वाज यूज्ड इन द जेमिनी स्टूडियो, ये जेमिनी स्टूडियो में प्रयोग किया जाता था फॉर द मेकअप, किसके लिए, मेकअप करने के लिए, ऑल द आर्टिस्ट इंक्लूडिंग सीनियर्स एंड जूनियर्स, चाहे वह सीनियर हो चाहे और जूनियर, दोनों ही सम्मिलित थे। तो यह इस प्रकार से वह जुड़ा हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। तो क्या था, पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, इट वाज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज एज इट वाज यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियोज फॉर द मेकअप ऑफ ऑल द आर्टिस्ट इंक्लूडिंग सीनियर्स एंड जूनियर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है कि वेयर वाज द मेकअप डिपार्टमेंट और द जेमिनी स्टूडियो सिचुएटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि मेकअप डिपार्टमेंट और जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे स्थित था। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज सिचुएटेड इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, वह स्थित था, स्टूडियो का यह स्थित था कहाँ पे, द अपस्टेयर, सीढ़ियों पे, सीढ़ियों पर, ठीक है, ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का, डेट वाज बिलीव, जो माना जाता है कि बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स, जो ये एक समय किसका अस्तबल हुआ करता था, रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था, जो ये गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश, उनका यह था। तो फिर से देख लीजिए, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी जो स्टूडियोज वाज सिचुएटेड इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वाज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ कुड नेशनल इंटीग्रेशन बी सीन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे राष्ट्रीय एकता, इंटीग्रेशन, एकता, वह दिखाई देता था कहाँ पे, मेकअप डिपार्टमेंट पे, यानी अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पे कार्य करते थे। तो इसके बारे में वर्णन है इस क्वेश्चन में। इन द मेकअप डिपार्टमेंट नेशनल इंटीग्रेशन कुड बी सीन बाई ऑब्जर्विंग द पीपल वर्किंग देयर, किसको देखकर, ऑब्जर्व, निरीक्षण करके, किसको, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे। इट कंटेन बंगाली, महाराष्ट्रियंस, आंध्रा, लोकल तमिल्स एंड अदर डिफरेंट कल्चर एंड प्लेसेस हु शोड नेशनल इंटीग्रेशन। तो कह रहा है कि यहाँ पे काम करने वाले कंटेंट किससे जुड़ा हुआ था, ये जेमिनी स्टूडियो बंगाली से, महाराष्ट्र के लोगों से, आंध्रा, और साथ ही साथ क्षेत्रीय जो लोकल तमिल के लोग थे, एंड अदर डिफरेंट कल्चर्स, और अलग अलग अन्य संस्कृतियाँ दिखती थी। और क्या दिखता था, एंड प्लेसेस हु शोड नेशनल इंटीग्रेशन, जो किसको प्रदर्शित करता है, राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करता है। तो फिर से देख लीजिए, इन द मेकअप डिपार्टमेंट द नेशनल इंटीग्रेशन कुड बी सीन बाय ऑब्जर्विंग द पीपल वर्किंग देयर। इट कंटेन बंगाली, महाराष्ट्रियन, आंध्रा, लोकल तमिल एंड अदर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड प्लेसेस हु शोड नेशनल इंटीग्रेशन। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, यह भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। व्हाट स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। तो किस प्रकार का स्ट्रिक्ट, एक कठोर हायरार्की मतलब वंशवाद परंपरा, किस तरीके का मेंटेन था मेकअप डिपार्टमेंट में। तो आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक तरीके का वहाँ पे हायरार्की सिस्टम चलता था। तो क्या था इसमें देखते हैं। In the makeup department, a strict hierarchy was maintained.
मेकअप डिपार्टमेंट में एक वंशवाद मेंटेन हुआ करता था। द चीप मेकअप मैन यूज टू मेक अप चीप एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। तो कह रहा है कि जो मुख्य जो मेकअप मैन होता था यूज टू मेक चीप, किसका मेकअप करता था? एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस अगली। यहाँ पे शब्द दिया है कि हीरो मुख्य और हीरोइन जो होते थे उसको अगली मतलब भद्दा करता था। यानी इतना भारी भरकम मेकअप लगाते थे कि उनको सुंदर बनाने के चक्कर में क्या कर देते थे, वो भद्दापन दिखने लग जाता था। तो सीनियर को सीनियर ही करता था। अब इसके बाद कह रहा है ही सीनियर असिस्टेंट, उस जो चीफ मेकअप मैन का जो सीनियर असिस्टेंट होता था तो किसको करता था? द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, दूसरे जो और हीरो हीरोइंस होते थे उनको करता था। एंड द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, और जूनियर असिस्टेंट किसको करता था? मेन कॉमेडियन को। एंड सो फोर्थ, इसी प्रकार से यह चलता रहता है। तो फिर से देख लीजिए, इन द मेकअप डिपार्टमेंट अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन। द चीफ मेकअप मैन यूज टू मेक अप चीप एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली। His senior assistant, the second hero and heroine, the junior assistant, the main comedian, and so forth. Who was the office boy? What were his qualities? Office boy कौन था, उसके क्या क्या गुण थे चैप्टर में। The office boy was a worker in the makeup department of Gemini Studios who shoulders the responsibility of painting टू क्राउड प्लेयर्स। अब कह रहा है कि जो ऑफिस बॉय था एक वर्कर था, एक काम करने वाला था मेकअप डिपार्टमेंट में। कहाँ पे? जेमिनी स्टूडियो में। हु शोल्डर, जो अपने कंधों पे क्या भार उठाया था? द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को। ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि मेकअप करने की बात कर रहा है पेन कैक को। टू द क्राउड प्लेयर्स, जो भीड़ भाड़ के सीन होते थे। पहले तो हमने पढ़ लिया था इससे पहले क्वेश्चन में कि मेन मेकअप जो होता था मेन हीरो हीरोइन, इसके बाद तो जो भीड़ के जो ये उनको करना होता था तो ये ऑफिस बॉय ही करता था। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, और कह रहा है कि वह वास्तव में लड़का नहीं था। ही वॉज इन अर्ली 40s, वह लगभग कितने 40 के आसपास था। ही वॉज अ बीट ऑफ अ पोएट, और थोड़ा बहुत उसके अंदर क्या था? पोएट, कवि भी था। तो फिर से देख लीजिए, द ऑफिस बॉय वॉज अ वर्कर इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हु शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेंटिंग pancake to the crowd players. He was not exactly a boy. He was in early 40s. He was a bit of poet. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु वाज द कोटामंगलम सुब्बू। तो यह कौन व्यक्ति था कोटामंगलम सुब्बू? तो कोटामंगलम सुब्बू वाज द नंबर 2, यानी कि जो जेमिनी स्टूडियो था उसमें उसका दूसरा स्थान था एट द जेमिनी स्टूडियोज। ही वाज अ ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण परिवार से था। एंड टेलर मेड, टेलर मेड मतलब जो हर कार्य में फिट हो जाए तो उसे टेलर मेड फॉर फिल्म, किसके लिए? फिल्मों के लिए वह टेलर मेड था। ही हैड द क्वालिटी टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन इन एनी केस, उसके अंदर एक गुण था कि वह संभाल लेता था किसी भी परिस्थिति को, किसी भी मामले की परिस्थिति को। ही वॉज द राइट हैंड ऑफ द बॉस ऑफ, वह दाहिना हाथ था अपने बॉस का। ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जो मालिक थे जेमिनी स्टूडियो के उसका दाहिना हाथ था। तो कोटामंगलम Subbu was the number 2 at the Gemini studio. He was a Brahmin and tailor-made for film. He had the quality to handle each and every situation in any case. He was the right hand of the boss of the Gemini studio. What was the position of Subbu in Gemini studios and why? अब कह रहा है कि पोजीशन क्या था जेमिनी स्टूडियो का और क्यों। तो हाँ, इससे पहले हमने पढ़ ही लिया था तो कुछ ना कुछ वह आंसर सेम होगा। देख लीजिए, द पोजीशन ऑफ द सुब्बू, द पोजीशन ऑफ सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियोज वाज नंबर 2, कितना? दूसरे नंबर पे था। इट वाज सो बिकॉज, यह इसलिए था क्योंकि सुब्बू वाज हैविंग द सलूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, उसके पास सभी समस्याओं का क्या था? सलूशन था। एंड समटाइम्स ही काउंसल्ड द बॉस, कभी कभी वह सलाह देता था किसको? बॉस को। ऑल्सो व्हेन ही वाज फिक्स्ड इन अ प्रॉब्लम, जब कभी वह उसके बॉस क्या होते थे? प्रॉब्लम। सेकेंडली सुब्बू वाज रेडी टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, और दूसरी बात कि जो सुब्बू था वह तैयार रहता था सभी समस्याओं को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑलवेज एंड बिहेवियर वाज वेरी चेयरफुल, और उसका जो एंड हिज बिहेवियर वाज वेरी चेयरफुल टुवर्ड्स एवरीबॉडी, और सबसे बड़ी बात थी कि उसका जो व्यवहार था वह बहुत प्रसन्नतापूर्वक था सभी के प्रति। तो देख लीजिए एक बार फिर से, द पोजीशन ऑफ सुब्बू इन द जेमिनी स्टूडियो वाज नंबर 2। इट वाज सो बिकॉज सुब्बू वाज हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ every problem and sometimes he
counsels the boss also when he was fixed in a problem. Secondly, Subbu was ready to solve every problem always, and his behavior was very cheerful towards everybody. Kara, what did Robert Clive do during his brief stay at Madras? जो छोटा सा, जो उसका चंद संक्षिप्त सा जो ठहराव था, तो उसने क्या किया था वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास में? ड्यूरिंग हिज स्टे इन मद्रास, किसके दौरान? जब वह रह रहा था तो उसके दौरान मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव डिड अ लॉट ऑफ, उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया? मूविंग ना, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह वह आया जाया करता था। बिसाइड्स फाइटिंग, किसके अलावा? लड़ाइयों के अलावा। सब इम्पॉसिबल बैटल इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, जो कुछ असंभव लड़ाइयाँ थी कहाँ पे? रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, दूर दराज के क्षेत्रों में। ही ऑल्सो मैरिड अ मैडन, उसने एक विवाह किया एक कुंवारी लड़की से, इन सेंट मैरी चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। इसके अलावा क्या किया मद्रास में उसने? कि भैया उसने विवाह किया सेंट मैरी चर्च में, ठीक है, एक लड़की से। तो इस प्रकार से देख लीजिए, ड्यूरिंग हिज स्टे इन मद्रास रॉबर्ट क्लाइव डिड अ लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड्स फाइटिंग सम impossible battle in remote corner of India. He also married a maiden in a St. Mary Church in Fort St. George in Madras. What did Robert Clive do beside fighting some battles in Madras? फिर वही पूछ रहा है आपका। रॉबर्ट क्लाइव हैड अ ब्रीफ स्टे इन मद्रास एंड वाज इन्वॉल्व इन मिलिट्री ऑपरेशन इंक्लूडिंग बैटल अगेंस्ट द फ्रेंच। हाउएवर बिसाइड्स हिज मिलिट्री रोल्स, he also married a maiden in a St. Mary Church in Fort जॉर्ज इन मद्रास। तो आपको दोनों ही सेम आंसर है। तो कह रहा है कि नेम द स्टूडियो डिस्क्राइब द पोएट्स एंड पेनकेक, किस स्टूडियो का नाम बताइए जो इसमें वर्णन हुआ है। एंड अ फेमस स्टार हु यूज टू मेकअप रूम, जो एक प्रसिद्ध स्टार को भी बताइए जो इसका इस्तेमाल करता था। तो देखिए, द स्टूडियो डिस्क्राइब इन पोएट्स एंड पैनकेक इज जेमिनी स्टूडियो इन चेन्नई इंडिया। अ फेमस स्टार हु यूज इट मेकअप रूम वाज लाइकली ग्रेटा गार्बो। तो एक प्रसिद्ध स्टार कौन थे? ग्रेटा गार्बो थे, जो यूज करते थे इस मेकअप रूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 11th, हु वाज द अनदर विजिटर एट द जेमिनी स्टूडियो, व्हाई वाज ही वेलकम। एक आगंतुक आए थे, तो कह रहा है कि वह दूसरे आगंतुक कौन थे जेमिनी स्टूडियो में यहाँ पे जो आए हुए थे, और कैसे उनका स्वागत किया। द अनदर विजिटर एट जेमिनी स्टूडियो वाज एन इंग्लिश पोएट, वह एक इंग्लिश पोएट थे और एडिटर, या तो वो एडिटर थे स्टीफन स्पेंडर नाम के। ही वाज वेलकम्ड इन द जेमिनी स्टूडियोज बिकॉज ही डायरेक्टली इनवाइटेड, वो उसका स्वागत हुआ जेमिनी स्टूडियो में क्योंकि उसके सीधे सीधे आमंत्रित किया गया था बाई मिस्टर एस एस वासन। किनके द्वारा? एस एस वासन, द बॉस ऑनर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। किसके बॉस थे या मालिक थे? जेमिनी स्टूडियो के। तो क्या आपने देखा? द अनदर विजिटर एट द जेमिनी स्टूडियो वाज एन इंग्लिश पोएट और एडिटर स्टेफन स्पेंडर। He was welcome in Gemini Studios because he was directly invited by Mr. S.S. Vasan, the boss owner of the Gemini Studio. What was the god that fell? What did it refer to? अब ये जो नाम है द गॉड डेट फेल, ये क्या है और किसे प्रस्तुत करता है? तो देखिए, द गॉड डेट फेल वाज अ बुक एन एलिगेंट पेपर बैग ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। यह क्या था? एक पेपर बैग, एक लेख भी कह सकते हैं, अमेरिकन ओरिजिन, यानी कहाँ पे इसकी उत्पत्ति? आपके अमेरिका में। अ स्पेशल लो प्राइज्ड स्टूडेंट एडिशन, यह विशेष तौर से कम दाम पर स्टूडेंट के लिए प्रकाशित की गई थी। इन कनेक्शन विद द 15th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, जो किससे जुड़ा हुआ था? कि आपके 50वें वर्षगांठ जो रसिया रेवोल्यूशन के, रिटन बाय 6 एमिनेंट मैन, 6 विशेषज्ञों के द्वारा लिखा गया था, ऑफ लेटर यानी विद्वान भी कह सकते हैं, इन द 6 सेपरेट एस्से, जो 6 अलग अलग एस्से थे, यानी एक बुक का नाम है। इट रेफर टू दियर जर्नी, यह बताता है उनकी यात्रा को।
इनटू कम्युनिज्म, जो कम्युनिज्म के प्रति उनकी यात्रा को, एंड दियर डिसइल्यूजन रिटर्न, और फिर यह जो डिसइल्यूजन मतलब होता है मोह भंग होना, फिर वापस आना, इसको बताता है यह। तो ये एक पुस्तक का नाम है और इसमें क्या क्या था ये बता रहा था। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डिड मेकअप रूम लुक लाइक। हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेकअप रूम कैसा दिखता था। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग salon with lights at all angles, around half a dozen large mirrors। तो कह रहा है कि यह मेकअप रूम कैसा था, बिल्कुल ऐसा जैसे बाल हम कटाने जाते हैं सैलून की तरह, विद लाइट, जो काफ़ी लाइट्स लगे रहते हैं, ऑल एट ऑल एंगल्स, उसके चारों तरफ शीशे के, अराउंड द हाफ डजन ऑफ लार्ज मिरर, जो लगभग आधा दर्जन भर शीशे थे, तो उसके किनारे किनारे जो लाइट लगे हुए थे उसके जैसा वह दिख रहा था। तो एक बार फिर से देख लीजिए, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग salon with lights at all angles, around half a dozen long large mirrors।